अस्सलाम वालेकुम। एपीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं तलहा सुलहरी। न्यूज़ बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी 9 मई GHQ केस में अदालत ने बड़ा फैसला जारी कर दिया। अदालत ने 47 इश्तिहारी मुल्जिमान को 10 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। अदालत ने मुल्जिमान की जायदाद भी जब्त करने का हुक्म दे दिया। मुल्जिमान में उमर अयूब, जरताज गुल, मुराद सईद, शिबली फराज, हमाद अजहर, कमल शोजेब और शेख राशिद शफीक शामिल हैं। शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी, मोहम्मद अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज, राय मोहम्मद मुर्तजा भी मुल्जिमान में शामिल। शौकत अली भट्टी, उस्मान सईद बसरा, एजाज खान भी मुल्जिमान में शामिल हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने फैसला जारी कर दिया। सरकार की तरफ से स्पेशल प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने केस की पैरवी की। सजा पाने वाले मुल्जिमान 9 मई के वाकयात की साजिश में मुलविस पाए गए। फैसला JIT रिपोर्ट ने मुल्जिमान को पुरतशद्दुद एहतजाज की मनसूबाबंदी में मुलविस करार दिया है। फैसला सजा पाने वाले मुल्जिमान GHQ गेट, हमजा कैंप, आर्मी म्यूजियम और 6th रोड मेट्रो स्टेशन पर हमले में मुलविस पाए गए हैं। फैसला JIT ने सजा पाने वाले मुल्जिमान को 9 मई के वाकयात की मनसूबाबंदी में मरकजी मुल्जिम करार दे दिया है। फैसला मुल्जिमान पर 9 मई के वाकयात में जलाओ घेराव, तोड़फोड़, पुलिस पर हमलों और सरकारी इमदाद को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। अफगान तालिबान और फितनल ख्वारिज के खिलाफ आज पाकिस्तान की ज़मीनी और फ़िज़ाई मौसर कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर पर शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक अफवाज की फ़िज़ाई कार्रवाई अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टें तबाह कर दी गई। पाक फौज की मौसर कार्रवाई के दौरान बुज़दिल दुश्मन अपनी पोस्टें छोड़कर फरार होने में मजबूर। पाक फौज की मौसर हिकमत अमली के बायस अफगान तालिबान को भारी नुकसानात और पसपाई का सामना है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक हाल जारी है और अपने अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले 15 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हरनाई में जिला में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फितनल ख्वारिज से ताल्लुक रखने वाले 12 दहशतगर्द मारे गए। पसीमा जिला में कार्रवाई, फितनल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 3 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचा दिए गए। ISPR का कहना है कि हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इलाकाई सूरत हाल के बायस इसहाक डार का लंदन में कॉमनवेल्थ इजलास में शिरकत न करने का फैसला। इसहाक डार ने पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को लंदन इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का इख्तियार दे दिया। नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान की कॉमनवेल्थ के लिए खिदमत काबिल कद्र हैं। इसहाक डार की कॉमनवेल्थ डे पर सेक्रेटरी जनरल और रुकन ममालिक को मुबारकबाद। कॉमनवेल्थ डे 9 मार्च को मनाया जाएगा। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपए फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपए 17 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत 335 रुपए 28 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक हो गया है। पेट्रोलियम डिवीजन ने पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आलमी मंजरनामे से आपको बताएं कि ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान कशीदगी के असरात अब पाकिस्तान में भी नजर आने लगे। गुज़श्ता रात हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 55 रुपए फी लीटर का बड़ा इजाफा कर दिया। शहरियों ने इस भारी इजाफे पर मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। शहरियों का कहना है कि रमजान मुबारक में पहले ही महंगाई अरूज पर है और पेट्रोल महंगा होने से मजीद मुश्किलात बढ़ जाएंगी। आइए सुनते हैं शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं। बड़ा बहुत बड़ा इजाफा है। ट्रांसपोर्ट के भी बढ़ जाएंगे, आटा, चीनी, घी, बिजली के भी बढ़ जाएंगे। पेट्रोल बदलिया ना 55 रुपये अद्धी रात दे विच बहुत ज्यादा ज्यादती हुंदा। चलो 5-7 रुपये फर्क पा लेंदे ते इस वास्ते नजरसानी करनी चाहिए हुकूमत। ये हालत है आवाम दे नाल। एक रात 55 रुपये समझ गया ना, कोई जुल्म की आदत होती है, आदत भी खत्म हो गई है। जुल्म थींदा पे सरासर नाइंसाफी है। DOD पेट्रोल वधदा वेंदे गरीब आवाम कदे वञे। भाई हर चीज़ महंगी होगी। बसों वाले बसों का किराया बढ़ाएंगे, जब कम भी हो जाएगा तो किराया वहीं खड़ा होगा। समझ नहीं आती भी है कोई किवें पूरा हैगा। माड़ा बंदा की करेगा। घर के खर्चे नहीं पूरे होंगे, पेट्रोल कितों पवावांगे। बच्चे ने कमाने जोगे तो रहे कोई ना, ते ना आपने कुछ खाने जोगे रहे हैं। रोड दी की लबना हुण तेल रात चढ़ा छोड़ने 70-80 रुपए लीटर। थ्रेशर मजदूरी कराने दाने खाण पीवण दी थों चावेंदियूं। हालात यार दे दो महंग दा दौरे कुछ घट करो, अपना मेहरबानी करो। 100 रुपए का पेट्रोल डलवाते, अब तो ये 100 रुपए का देंगे भी नहीं। अगर इतना स्टॉक पड़ा है फिर क्यों महंगा कर रहे हैं। सवारियां वही 10 रुपये ही देंदियां
10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਵੀਆਂ ਫੜਦੀਆਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। एक पेट्रोल पंप में मेरा चकवाल में सिर्फ और किसी जगह मेरा नहीं है और जिस जगह पे मेरा है वहाँ पे भी इन्होंने रातों रात इतना महंगा कर दिया कि कैसे गरीब बंदा कैसे अफोर्ड कर सकता है। ਹੁਣ ਨਾ ਆਟਾ ਘਿਣ ਸਕਦੋ ਤੇ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਘਿਣ ਸਕਦੋ। ਹੁਣ 300 ਤੇ 25 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਅਸਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚੱਲਦੂ ਨਾ ਸਾਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਉ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਉ ਦਰਿਆ ਅੱਗੇ ਫਲੱਡ ਸਾਕੂ ਮਾਰ ਦੇਗੇ। हुकूमत से ये मुतालबा है कि कोई मुसलमानों पे इस अवाम पे कोई मेहरबानी करें। ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਖੂਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਲਿਆ ਉੱਤੋਂ ਰੋਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ। स्टॉक है डीजल और पेट्रोल का, उसके बावजूद ये पंपों पे डीजल बढ़ चुका है। इसके जो असरात नज़र आ रहे हैं वो मुल्क में अजाबदेह बने। को दरखास्त नहीं दे मरियम नवाज को अपील करें मेहरबानी करे पेट्रोल का रेट घटावे। वस्ता जंग के असरात पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। मुतादिद पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब ही नहीं, शहरियों की दुहाइयां। हमारी नुमाइंदा आबिदा खान इस वक्त एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, मजीद सूरत हाल से आगाह करेंगी। जी बिल्कुल, आज रात से जो है पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में फी लीटर के हिसाब से 55 रुपए इजाफा करके आवाम के ऊपर जो है एक पेट्रोल बम गिरा दिया गया है महंगाई की सूरत में। मैं इस वक्त एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो शहरी आए हुए हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, उनसे मेरी बात भी हुई है और उनका यही कहना है कि पूरे कराची में हम लोग घूम फिर के आ गए और मुतादिद जो पेट्रोल पंप्स हैं वो बंद हो चुके हैं और जगह जगह ढूंढने के बाद कहीं इक्का दुक्का जो पेट्रोल पंप खुले हुए हैं वहाँ पर पेट्रोल तो मिल रहा है लेकिन उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं मिल रहा, क्योंकि वहाँ पर लिमिट बनाई हुई है कि जो मोटरसाइकिल है उसमें इतने लीटर पेट्रोल दिया जा सकता है और जो गाड़ी है उसको इतने लीटर पेट्रोल दिया जा सकता है। शहरी बहुत परेशान है और उनका यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो हमें रिलीफ दे, लेकिन वो अपने आप को रिलीफ देने में मसरूफ़ है। अवाम का कोई परेशान हाल नहीं है और हुकूमत ने जो दावे किए थे एक भी जो वादा है वो वफा नहीं कर सके और लिहाजा उनको चाहिए कि नोटिस लें और उनको रिलीफ दें। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में 20% इजाफे का ऐलान। कहा 2 माह में डीजल की फी लीटर कीमत 78 रुपये और पेट्रोल की 68 रुपये बढ़ चुकी। इजाफा मजबूरी ने टोल टैक्स समेत दीगर टैक्सेस कम करके ट्रांसपोर्टर्स को रिलीफ दिया जाए। पहले भी हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से 10 दिन हड़ताल की, साबका मुआहदों पर अमल न हुआ तो दोबारा ट्रांसपोर्ट बंद कर देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होते ही गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों का बम गिरा दिया। किरायों में 300 से 600 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। किरायों में इजाफे से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं मुल्तान से हमारे नुमाइंदे आसिफ चावन। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने के साथ साथ गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफे के साथ जो अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उन्होंने भी किराया जो है वो बढ़ा दिया गया है। 300 से लेकर 600 रुपये किराया में इजाफा कर दिया गया है। अवाम जो है जो मुसाफिर हैं वो शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ एक मुसाफिर मौजूद है, उनसे जानते हैं कि पेट्रोल के रेट्स में भी इजाफा हुआ है, डीजल के रेट्स में इजाफा हुआ है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने भी किरायों में इजाफा कर दिया गया है। सर बताइएगा, अभी जो 55 रुपए 1 लीटर में इजाफा हो गया पेट्रोल का, तो ये ट्रांसपोर्ट वालों ने किराया हमारे डबल कर दिए। हम सुबह से परेशान हैं, जहां हमारा 300 किराया था वहां पे 500-600 लेते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल डीजल कम करे ताकि हम आसानी से सफ़र कर सकें। बिल्कुल, जैसा कि आपने मुसाफिर की बात सुनी है, उनकी जाने से बताया गया है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है, जिस वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उन्होंने भी किराए बढ़ा दिए हैं। ख़ास तौर पे मुसाफिर जो हैं वो इस वक्त परेशान दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत के रेट्स कंट्रोल करे ताकि किराए जो हैं वो कम हो सके और मुसाफिर जो है वो आसानी के साथ सफ़र कर सके। जी, दुनिया में तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान को छू रही हैं। नए वजीर आजम इसहाक डार ने वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ईरान पर हमला हुआ तो पूरे खित्ते में जंग की सूरत हाल है। पाकिस्तान की पूरी कोशिश है जंग की सूरत हाल पर काबू पाया जाए। वजीर खजाना ने कहा, रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जायजा लिया जा रहा है। इससे पहले वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में तवानाई बहरान के खदशे पर हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हफ्तावार बढ़ाने, कोरोना वबा के दौरान किए गए इकदाम की तर्ज पर वर्क फ्रॉम होम और तालीमी इदारों में क्लासेस ऑनलाइन कराने का फैसला किया। पेट्रोल माफिया के गिर्द पंजाब हुकूमत का फौलादी शिकंजा तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत के ज़ख़ीरा अंदोज और मुनाफाखोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी मुतहरिक।
मुनाफाखोरी के लिए मसनूई किल्लत पैदा करने वाले अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म, मुलविस पम्प्स फौरी से लाइसेंस मनसूख हो गए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पैरा को जखीरा अंदोजों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की हिदायत कर दी। फील्ड अफसरान को पेट्रोल पंप्स की सख्त मॉनिटरिंग का हुक्म। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब में गल्फ रीजन की जंग का बहाना बनाकर अवाम की जेब पर डाका डालने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। पंजाब में पेट्रोलियम मसनूआत का वाफिर जखीरा मौजूद, अवाम अफवाहों पर कान ना धरे। हुकूमत पंजाब ने पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक आसाराइयों पर सख्त इंतबाह करते हुए कहा कि मसनूई किल्लत का शोशा छोड़ने वालों को इंजाम में इबरतनाक होगा। मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 55 रुपये इजाफे पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 55 रुपये का इजाफा महंगाई से पहले ही पिसे हुए अवाम पर जुल्म के मुतरादिफ है। खैबर पख्तूनख्वा के इत्तलात और नशरियात ऑफिस के मुताबिक शफी जान ने कहा कि एक दिहाड़ीदार और तनख्वाहदार तबका पहले ही 2 वक्त की रोटी के लिए जिद्दोजहद कर रहा है। ऐसे फैसले उनकी मुश्किलात में कई गुना इजाफा कर देते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा दरअसल हर घर के चूल्हे, हर मजदूर की जेब और हर गरीब के बजट पर हमला है। इस इजाफे के बाद ट्रांसपोर्ट आता समेत रोजमर्रा अशिया जरूरिया मजीद महंगी होगी और आम आदमी की जिंदगी मजीद अजीरन हो जाएगी। शफी जान ने मजीद कहा कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में 150 रुपए फी लीटर पेट्रोल पर वावेला मचाने वाले बेहिस हुक्मरान तबके का दोगलापन कौम के सामने बेनकाब हो चुका है। अवाम यह सवाल करने में हक बजानिब है कि आखिर मुआशी बोझ हमेशा गरीब और मुतवस्सत तबके पर ही क्यों डाला जाता है। हुकूमत का फर्ज है कि अवाम को रिलीफ दे, न कि ऐसे फैसले जो महंगाई के तूफान को मजीद तेज करे। शफी जान ने मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हर फोरम पर अवाम के हक की आवाज बुलंद करती रहेगी और आम आदमी के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर मौक़िफ़ इख्तियार करेगी। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर शदीद इजहार तशवीश किया है। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि यकमुश्त 55 रुपये फी लीटर महंगा पेट्रोल मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा इजाफा है। पीपल्स पार्टी इजाफे को मुस्तरद और इसके खिलाफ पार्लियामेंट में आवाज उठाएगी। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि माह मुकद्दस में इजाफे से अवाम की ईद की खुशियां मांग पड़ जाएंगी। हुकूमत को कीमतों में इजाफे से कबल अवाम को मुतबादिल रिलीफ का प्रोग्राम देना चाहिए था। बेहतर होता कि इलाकाई कशीदगी और पेट्रोल महंगा करने पर पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाता। कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। हुकूमत फौरन गवर्नेंस मॉनिटरिंग सेल कायम करे।